हमारे दिलों की ज़मीन पर कसरत के साथ होती रही है। अपने बंदा को जिसके वसीला से आज आप हमसे बोलने को है, एक खुदा उनका आग के शोला की तरह कर दो, बात कीजिए। अपनी आदत सोच समझ के आज नहीं, बल्कि आपके रूप में दाइश से आपकी इतनी ज़्यादा बात करने वाला है। सब कुछ मांगते आपके मीठे प्यारे पूरी तरह जुलाली नाम से, आमीन। आमीन। सब उठाएंगे उसी के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज़ से हालेलुया हालेलुया। खुशी के साथ गर्मी बड़ी है, गर्मी किधर वालों आई है, खुदा वालों आई है। गर्मी है तो खुदा, किसी चुप कर गए हो, गर्मी है तो खुदा, सर्दी है तो खुदा। कोई साइंस जो है ये मौसम नहीं बना सकती, ना कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मौसमों को बनाए या तब्दील करे। आपका और मेरा लश्करों का खुदा करता है। आमीन हालेलुया। गर्मी गर्मी करते हैं, गर्मी होएगी तो मैंगो खाओगे ना। खुदा ने हर चीज़ का एक हिसाब किताब रखा हुआ है, सारे मौसम सब कुछ खुदा की तरफ से। आमीन। आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए मेरे साथ देखें यिर्मयाह की किताब। कोई माइक ले ले। यिर्मयाह 18 बाब। यिर्मयाह 18 बाब और उसकी पहली आयत से, जिसको वो मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे, पहली से लेकर 6ठी आयत तक। जी बहन शीदा। खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहाँ अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। खुदावंद इस कलाम से आप सबों को बरकत दे। खुदावंद का शुक्र। आमीन आमीन। यहाँ खुदा का बंदा यिर्मयाह नबी है और खुदावंद ने उससे कलाम फरमाया है, कहा है कि कुम्हार के घर जा। किसके घर जा? कुम्हार के घर जा। कुम्हार के घर जाना है और कोई वहाँ तुझे पैगाम मिलेगा, तूने समझना है। अब यिर्मयाह एक आंसुओं वाला नबी है, दुआ करने वाला नबी है, अपनी कौम के लिए दर्द बोझ रखने वाला नबी है और खुदा इसको कुछ सिखाना चाहता है। क्या करना चाहता है? खुदा इसको सिखाना चाहता है। उसने सोचा कि कुम्हार के घर जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा वहाँ। उसने खुदा की आवाज़ सुनकर कुम्हार के घर चला गया। जब वो कुम्हार के घर गया तो कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन से मिट्टी से बर्तन बना रहा था। जब वो बर्तन बना रहा था तो उसके हाथ से एक बर्तन जो है वो स्लिप हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि पुराने जो लोग हैं वो समझते हैं कि पहला चीकनी मिट्टी चालती सी, वो चकनी मिट्टी से लेकर मतलब बर्तन बनाता या कुछ ना कुछ बनाता रहता, खिलौने या घर की डेकोरेट। पुराने लोग जो हैं ये समझते हैं कि पहले जो है वो मिट्टी के बर्तन होते थे। तो खुदा उसको ले गया। खुदा ने कहा कि तू उस घर में जा और मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने तुझे किस मकसद के लिए भेजा है और क्यों यहाँ भेजा है। आगे बढ़ें। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। खुदा फरमाता है कि जिस तरह कुम्हार के हाथ में बर्तन है, ऐ इस्राएल के घरानों तुम सब मेरे हाथ में हो। आप और मैं जो हैं खुदा के हाथ में है। आज का मेरा मजमून है खुदा जिसको बनाए।
यानी हम खुदा के हाथ में हैं। हमें किस शेप में बनाता है, किस तरह बनाता है, ये खुदा के हाथ में है। और खुदा ने यिर्मयाह को भेजा है, कुम्हार के घर में जा। और वो कुम्हार को देख रहा है कि ये कुम्हार जो है ये कर क्या रहा है। ये देख रहा है कि बर्तन बना रहा है। कोई बर्तन हाथ से स्लिप हो जाता है, कोई बर्तन टेढ़ा बन जाता है। बाज़ दफ़ा इंसान कहता है मुझे खुदा इस तरह का क्यों बनाया। बाज़ दफ़ा खुदा से बहुत सारी बातों के हम गिले शिकवे करते हैं। खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए तूने ये क्या किया। खुदा फरमाता है तुम लोग मेरे हाथ में हो। मेरी जो मर्जी है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे तुम्हें बनाऊंगा। मैं सरफराज कर सकता हूँ, मैं तरक्की दे सकता हूँ। हो सकता है बाज़ दफ़ा हमें ज़िल्लत का शिकार होना पड़े, बाज़ दफ़ा हो सकता है हमें तानों का शिकार होना पड़े, पर ये सब कुछ किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। खुदा जिसको बनाए, खुदा जिसको खड़ा करे, खुदा जिसको कामयाब करे। दुनियादारी में होता क्या है, हम कहते हैं वो लोग कामयाब हो गए, वो लोग आगे बढ़ गए हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है। पर खुदा जो है आपको कमज़ोरी में भी ज़ोर देने की कुदरत रखता है। खुदा आपको उठाना चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता हम दुनिया को देखें, खुदा ये चाहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। हमारी नाकामी की वजह, रीज़न यही है कि हम औरों को देखते हैं, औरों की तरफ ध्यान लगाते हैं, हम खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगाते कि जिसके हाथ में है। आपका और मेरा कुमार जो है वो लश्करों का खुदा है। हालेलुया। आइए एक हवाला और देखते हैं, मेरे साथ देखें सलातीन की किताब, पहला सलातीन, पहला सलातीन पहली आयत जिसको मिल जाए वो पढ़ने में रहनुमाई करे। पहला बाब पहली आयत, चैप्टर नंबर 1। सैमुएल के बाद, दूसरे सैमुएल के बाद। और दाऊद बादशाह बुढ़ा और कुहन साल हुआ, और वो उसे कपड़े उड़ाते पर वो गर्म ना होता था। यहाँ खुदा का बंदा दाऊद है, और दाऊद के बारे में आप जानते हैं कि उसने जाति जूलियत को मारा और इस्राइल को फतह मिली। और ये शख्स जो है अब बुढ़ा हो गया है, ये कोहनसार हो गया है, अब ये उठ नहीं सकता, अब ये उस तरह इसमें कुव्वत नहीं है, जोर नहीं है, अब इस तरह ये जंग नहीं कर सकता। अब खुदा जिसको बनाए, खुदा ने इसको इस्राइल का बादशाह बनाया। इस्राइल का पहला बादशाह कौन था? जी बताइए। इस्राइल का पहला बादशाह कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, फिर बोल जानते हो? नहीं। और कोई? साउल बादशाह। कौन सा बादशाह? साउल बादशाह। इस्राइल का पहला बादशाह साउल था। और साउल कैसे बादशाह बना? अवाम की मर्जी से, अवाम की मर्जी से वो बादशाह बना, वो खुदा की मर्जी से नहीं बना। जैसे अमेरिका बादशाह है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, या दुबई का है, या कहीं और का है, वो अवाम की पसंद से बादशाह बना। क्योंकि इस्राइल देखती थी कि और कौमों के पास तो बादशाह है, पर हमारे पास तो कोई हुक्मरान नहीं, कोई बादशाह नहीं है, तो खुदा हमें कोई बादशाह दे। खुदा ने उनके लिए फिर
साउल को चुना, साउल अपने बाप के गधे वगैरह चराता और उनकी देखभाल करता, और खुदा ने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको बादशाह बना दिया। खैर उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर जो बादशाह है वो बादशाह पर ऊपर बादशाह है। हम अपनी मर्जी से कहते हैं कि हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए ये ठीक है, पर उनको ये नहीं पता कि ये जिसको बना रहे हैं बादशाह, ये कितनी मिस्टेक्स करता है, ये कितनी गलतियां करता है। इसने गलती ये की कि खुदा ने बोला इस शहर को जा और इसको पूरा ख़त्म कर दे, पूरा इसको तहस नहस कर दे। उसने क्या काम किया? वहाँ पूरा ख़त्म नहीं किया, वहाँ से अच्छे अच्छे बैल बकरे ले आया, भेड़ ले आया, जानवर ले आया, तो उसने सारा ख़त्म नहीं किया। खुदा ने सैमुएल को भेजा कि इसने ये काम क्या किया है, इसने ये किया क्या है, मेरे हुक्म की जो है नाफरमानी की है, मैंने अवाम की वजह से इसे बादशाह बनाया। अब जो मैं बादशाह बनाया हूँ वो मेरे दिल के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? दिल के मुताबिक है। पहले तुम्हारी मर्जी से बादशाह बना, अब जो बादशाह मैं बनाना चाहता हूँ वो है बुजुर्ग दाऊद। ये मेरी मर्जी के मुताबिक बादशाह है। साउल को बादशाह बनाया, साउल ने वहाँ नाफरमानी की, और जब उसको पूछा गया, सैमुएल ने फरमाया कि ये तूने करा तो करा क्या, ये तूने किया तो किया क्या, खुदा ने जो काम तुझे बोला था उसको तूने पूरा क्यों नहीं आधा किया। खैर हुआ ये कि जब वो कुर्बान गाह के पास गया, उसने कहा ये मैंने ये जो लाया हूँ भेड़ बकरियाँ, ये कुर्बानी के लिए लाया हूँ। खुदा के पास क्या जानवरों भेड़ों बकरों की कमी है? उसको पैगाम ये मिला कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से भीतर गैर ज़रूरी कुर्बानी है। बाज़ दफ़ा गुनाह भी कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, परस्तिश भी कर रहे हैं, कलाम भी सुन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। चर्च के अंदर कुछ और तो बाहर कुछ और। मैंने देखा है गीत गाने वाले जिनको खुदा ने परस्तार बनाया। खैर परस्तार आप और मैं, हम सब ही हैं। कितने परस्तार हैं? हाथ चुको सारे ही परस्तार हो, यानी बाजी ने गीत गाने ने, तुसा भी गाने ने। खुदा जिसको बनाए, हम करते क्या, दुनियादारी भी रखते हैं और खुदा को भी साथ रखा है। साथ दूसरा म्यूज़िक भी, पॉप टॉप म्यूज़िक भी चल रहा है, साथ रॉक भी चल रहा है, रॉक स्टार भी चल रहा है। लड़के भी ऐसा ही हैं, ये नहीं लड़कियों की औरतों की बात कर रहा हूँ, दुनिया की हम शक्ल भी चल रहे हैं। खुदा ने बनाया तुझे ये काम के लिए। हम कहते हैं खुदा कौन सा देख रहा है, मैं साथ साथ ये भी काम करता हूँ। साथ साथ दुनियादारी भी रखी हुई है, गीत भी चल रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है। साथ इंसान को तो खैर इंसान को रीजनल बनाया, इंसान आज का फ़ोटोकॉपी बन गया। क्या बन गया है? फ़ोटोकॉपी, एक्टर बन गया है, अदाकार बन गया है। इंसान को दिखाना चाहता है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। मैंने एक बंदे से पूछा, यार तू इन्हें काट लवाए ने, इन्ना कुछ तू कराया है, तू खूबसूरत नहीं है? कहना मेरी खूबसूरती में इजाफा होएगा। मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं बनाया तो ना ही कुछ लगाया है, पर लश्करों के खुदा ने आप पर मुझे खूबसूरत बनाया। हालेलुया। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, आपका एक अपना मेयार है, खुदा ने आपको बनाया है, आपका एक अपना स्टैंडर्ड है। आप कौन सा स्टेटस लगाते रहते हो? गीत गाने वाले, कलाम सुनने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, नाल वीडियो चल रही है, टिकटॉक चल रहे हैं। मैं वेख्या पिकनिक के बाद जो टिकटॉक चल रहे हैं, अफसोस के साथ लोग हमें कहते हैं थोड़े चर्च के मुंडे ने तो यह थोड़े चर्च दियाँ कुड़ियाँ ने।
लिखा ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का है। हमारा मिजाज कैसा है, हमारा रवैया कैसा है, हमें बनाया किस काम के लिए। जब दाऊद को चुना गया, दाऊद जो था वो गरीब घराने का, इस लायक और इस काबिल नहीं था। और आपको नहीं पता खुदा ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ ले आया है। आप अपना मकाम जो है वो टूट गया, आप अपने मकाम से गिर गए, उस मकाम से आप खो गए। खुदा आपको कहाँ लेकर जाना चाहता है और आप किन सोचों में पड़े हुए हैं। खुदा आपको कहाँ खड़ा करना चाहता है, हम कहाँ खड़े हो जाते हैं। खुदा कहीं और चाहता है, हम कहीं और खड़े हो जाते हैं। जब बुजुर्ग दाऊद को चुना गया, उसने कहा कि मैं कहाँ और ये कहाँ। उसको ऑफर भी दी गई। ऑफर ये दी गई कि साउल को जाति जूलियत सताता है। ऑफर ये है कि अगर तूने जाति जूलियत को मार दिया तो बादशाह की बेटी से तेरा ब्याह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बादशाह की बेटी से तेरा ब्याह हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरी मंगनी हो जाएगी और तुझे दौलत मिलेगी। अगर तूने जाति जूलियत को मार दिया, अब वो बंदा खुदा की मर्जी से बादशाह बना है। और उसके बाद हुआ ये है कि एक बंदा भेड़ बकरियां चराने वाला, लो क्लास, मिडिल क्लास, इस काबिल नहीं है। और वो कहाँ, साउल बादशाह महलों में रहने वाला, खाने की तमीज़, उठने की तमीज़, बैठने की तमीज़, हर चीज़ जो है वेल सेट है। और एक बंदा जंगल के अंदर भेड़ बकरियां चराता, मिडिल क्लास, छोटा और इस काबिल भी नहीं है, गरीब है। उसने कहा खुदा मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझे तो तूने बनाया इस काम के लिए। हम अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं। सुनिएगा, आपकी सोच महदूद है, आपका और मेरे खुदा की सोच महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटी जगह से उठाकर उसको बड़ी जगह लेकर जाना चाहता है। अब बुजुर्ग दाऊद को लालच होता, चल मेरा तो रिश्ता निकलना हो जाएगा, साड़ियाँ तो रोटियाँ लग जाएंगी। मैंने एक अफसोस के साथ सुना है कि बाज़ लोग कहते हैं मैं टाइम पास ਲਈ रखे है, टाइम पास ਲਈ रखी है। ज़िंदगी को कभी भी अजीज़ों टाइम पास ना रखें। दुनिया के अंदर लोग मैंने देखा ज़्यादा से ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? टाइम पास। लड़कियों ने रखी है काहे के लिए? टाइम पास के लिए। लड़कियों ने लड़के रखे हैं अफसोस के साथ काहे के लिए? टाइम पास। नौजवान हमारी नस्ल क्यों तबाह हो रही है? आजकल टाइम पास कर रहे हैं, अपना टाइम नहीं पास कर रहे, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अफसोस के साथ। दाऊद को जब चुना गया, दाऊद को जब उठाया गया, दाऊद को जाकर महल में भेज दिया। खुदा आपको उठाकर खुदा की बादशाही में भेजना चाहता है। उसको वहाँ भेजा और उसने देखा साउल ने कि ये बच्चा एक मिडिल क्लास छोटे घर से ताल्लुक़ रखने वाला, ये बच्चा जो है जाति जूलियत को मारेगा और ये बच्चा मेरा दामाद बनेगा। पर जिसको खुदा ने चुना है, जिसको खुदा ने मखसूस कराया है, बनाया है, खुदा ने जिसको खड़ा किया है, यही हुआ कि वो साउल को उसने हामी वर्दी साइन कर दिए कि मैं जाति जूलियत के साथ लड़ूंगा, मैं जाति जूलियत के साथ जंग करूंगा। उसने वही काम किया। आप जानते हैं कि उसने जाति जूलियत को मारा। मारने के बाद दाऊद को इज्जत मिली, मकाम मिला और उसके बाद उसका जिससे रिश्ता हुआ था, ज़ाहिर बात है बादशाह ने बोला था जो जाति जूलियत को मारेगा मैं अपनी बेटी उससे ब्याह दूंगा, उससे शादी कर दूंगा।
उसके साथ हमेशा के लिए वो रहेगी, और मैं अपनी दौलत में से उसको दूंगा, अपने तख्त के पास बिठाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि खुदा ने चुना है उसको तख्त के पास बिठाने के लिए नहीं चुना, बल्कि तख्त पर बैठने के लिए चुना है। खुदा जिसको चुनता है, खुदा गरीब घराने से उठाकर ऊपर लेकर जाता है। खुदा हमें चाहता है ऊपर लेकर जाए, और एक शख्स और बादशाह बना गलत तरीके से, अपने तरीक़ेकार से। इसी में से 5वीं आयत पढ़ें। तब हजियत के बेटे अदुनिया ने सर उठाया और कहने लगा, मैं बादशाह हूँगा, और अपने लिए रथ और सवार और 50 आदमी जो उसके आगे आगे दौड़े तैयार किए। यहाँ एक बंदा है अदुनिया। अब बुजुर्ग दाऊद तो बुढ़ा हो गए, उसके बाद इसका बेटा एक अदुनिया है। दाऊद ने भी बहुत सारी गलतियाँ की थी। बाज़ दफ़ा शैतान आपको पता क्या कहता है, वो नबिया को गलतियाँ हो गई तो आटे को भी हो जाएगी। थे वो आपसे कलाम से ही बात करता है, कलाम से ही समझाता है आपको, कलाम से ही आपको गाइड करता है कि कोई बात नहीं, उससे भी तो हुई है, उससे गलती हुई है तो उससे हो जाएगी, तो क्या बड़ी बात है। यहाँ एक बंदा अपनी मर्जी से बादशाह बना, वहाँ अदुनिया बादशाह बन गया। खुदा नहीं चाहता कि दुनिया बादशाह बने, और वो अपनी मर्जी से बादशाह बन बैठा। इस्राएल का साउल को हटाकर खुदा ने दाऊद को बादशाह बनाया। दाऊद के बाद जो प्रोग्राम दाऊद ने दिया था अपनी कबीना को, उसने कहा था मेरा बेटा सुलेमान बादशाह बनेगा। पर इसने क्या किया, दुनिया तो खुद ही बादशाह बन गया, खुद ही करने लग गया। बाज़ लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो खुद ही काम कर रहे हैं। खुदा ने जिस काम के लिए नहीं भी चुना, जिस काम के लिए नहीं भी खड़ा किया, जो काम हम कर भी नहीं सकते, हम उसकी भी कोशिश करते हैं। दुनिया में हो ही ये रहा, जो काम नहीं भी आता हम वही काम करने की कोशिश करते हैं। और दाऊद की माँ सुलेमान की माँ बैतशबा, वो बुजुर्ग दाऊद के पास गई और जाकर उससे कहने लगी। 11वीं आयत पढ़ें। तब नातिन ने सुलेमान की माँ बैतशबा से कहा, क्या तूने नहीं सुना कि हजियत का बेटा अदुनिया बादशाह बन बैठा है, और हमारे मालिक दाऊद को ये मालूम नहीं। अब तू आ कि मैं तुझे सलाह दूँ, ताकि तू अपनी और अपने बेटे सुलेमान की जान बचा सके। यहाँ दाऊद की मिसेस दाऊद के पास आई है। दाऊद के पास आकर कहने लगी है कि तूने तो फरमाया था जब तू जवानी के अयाम में था, तूने तो कहा था मेरे बाद मेरी सीट पर जो है सुलेमान बैठेगा, और उसकी माँ उसके लिए स्ट्रगल करती है। पिछले संडे क्या था की मनाया जाए, मदर डे। ये बताएं ख़त्म हो गया या है अभी? मदर डे एवरी डे, मदर डे एवरी डे। वो तो एक दिन जो है आपके लिए रखा है, चलो याद दिवा रही है कि माँ भी है जे देना प्यार कर लो। वैसे तो हर दिन ही आपके लिए मदर डे है। मोहब्बत का दिन जो है वो महदूद नहीं है। एक दिन फुल दे देता तो वो बाद फिर तुम्हारा पता ही है, अम्मा मैनू नहीं पता, मैं नहीं करना, मेरा दिल नहीं करना। मदर डे एवरी डे है आपके लिए, हर रोज़ आपके लिए। और इसकी माँ ने स्ट्रगल की है। माँ आपको पता है कितनी स्ट्रगल करती है। मैं एक जगह पैगाम दे रहा था कि माँ जो है, यीशु मसीह ने एक तमसील कही है कि माँ जो है दर्द के साथ इस दुनिया में बच्चे को लेकर आती है। बहुत तकलीफ़ के साथ इस दुनिया में बच्चा आता है।
जब औरत की घड़ी आ पहुंचती है, वक्त आ पहुंचता है तो बड़ी तकलीफ होती है, और उस तकलीफ को वो ही समझ सकती है। और आगे लिखा है कि जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उसकी माँ सारी तकलीफ भूल जाती है। हालेलुया। खुदा जिसको बनाए, खुदा चाहता है कि मैंने दाऊद को बादशाह बनाया है। दाऊद ने फैसला ये किया है कि मेरा बेटा सुलेमान बादशाह बनेगा। और दाऊद जो है वो बुजुर्ग हो गया, वो बेड से उठ नहीं सकता, और उसकी माँ चली गई है बुजुर्ग दाऊद के पास, और उसने अपने हस्बैंड से कहा है कि तूने तो कहा था कि तेरा बेटा सुलेमान बादशाह बनेगा। खुदा जिसको बनाए, जो अपने तरीके से बनता है, जो अपनी लियाकत अपनी ताकत से बनता है, वो कामयाब नहीं है। जो अपनी मर्जी से खुद ही सारा कुछ कर रहा है, और दुनिया ने यही किया। इसने एक टीम बना ली, शैतान ने भी एक टीम बना ली थी, इसने भी एक टीम खड़ी कर ली, एक टीम बना ली। चलो हम अपना अपना करते हैं, अपना सिस्टम लगाते हैं, अपना सेटअप लगाते हैं। इसने यही दुनिया ने काम किया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया, आगे पढ़े जी। तब दाऊद बादशाह के हजूर जाकर उससे कह, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, क्या तूने अपनी लौंडी से कसम खाकर नहीं कहा कि यकीनन तेरा बेटा सुलेमान मेरे बाद सल्तनत करेगा? यहाँ उसकी माँ ने कहा है, उसको याद दिलाया है। जैसे हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, वे क्या ना कल्ले फिर गल्लां करते हैं कार दियाँ, कमेटी दियाँ, राशन दियाँ, कपड़ियां दियाँ, मुंडे दा विआह करना है, की करिए, कित्थों लेना है, कित्थों करना है, कित्थों लोन ले लईए। आपको पता है हस्बैंड वाइफ दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ फिर गल्लां होंदियां ने, ਉਹਦੀ कार दियां गल्लां ही शुरू होंदियां ने। खैर, जब ये दोनों बैठे होंगे तो इनकी गुफ्तगू चल रही होगी कि तूने तो कहा था, और तूने तो मुझसे कसम भी ली थी कि तेरा बेटा सुलेमान बादशाह बनेगा। उसने कहा जा बुलाओ सुलेमान को लेकर आओ। जिसको खुदा बनाए, जिसको खुदा बनाता है उसको कामयाब भी करता है। बुजुर्ग दाऊद ले आया, बेड पर भी है। उसने कहा ले आओ, बुलाओ मेरे बेटे को। ये बैतशबा की स्ट्रगल से हुआ है, ये एक माँ की स्ट्रगल से हुआ है, उसकी मेहनत से उसका बेटा जो है बादशाह बना है। उसने बुलाया, उसने वहीं उसको महसूस किया कि आज से इस्राइल का बादशाह दुनिया नहीं है बल्कि सुलेमान बादशाह होगा। और जिसको खुदा बादशाह बनाए, सुनिएगा, सुलेमान की दुआ सुनिए। ना उसने खुदा से दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना कोई बड़ा मकाम मांगा। इस दुनिया में हमारी दुआ कैसी है? खुदा एक तो मसले ही नहीं मुकदे, वकियां गोडे मोडे ही नहीं मुकदे। खुदा मेरे ये मसले हैं, मेरे ये मसाइल हैं। आपके मसाइलों का लश्करों के खुदा को पता है, जिंदा खुदा को पता है तुझे किस नीड है, क्या ज़रूरत है, क्या तुझे चाहिए। उसको पता है इसको क्या चाहिए। सुलेमान घुटनों के बल होकर दुआ कर रहा है, और जो दुआ घुटनों के बल होती है उस दुआ से शैतान शर्मिंदा होता है। आप खुदा के आगे झुक जाते हैं, शैतान आपके आगे झुक जाता है। आपकी मुश्किलात जो है जितनी बड़ी खड़ी हुई है, आप घुटनों के बल होकर दुआ करेंगे, वो मुश्किलात जो है मैदान हो जाएगी। हमारी दुआ कैसी होती है? लेटे बैठे कर ले नहीं थे, बाइबल पढ़ ली तो पढ़ ले नहीं थे। ये मैंने जितने रेफरेंस दिए हैं, मैनू नहीं उम्मीद के घर जाके जेडे पढ़े लिखे ने चेक करनगे।
कहते की लिखिया सी की नहीं, यहीं पढ़ लिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ पढ़ ली नहीं थे, दुआ कर ली नहीं थे, गीत गाले नहीं थे, चर्च में गाले, बाहर जाके असी गाइए या ना गाइए। ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है। उसके पास हजारों करोड़ों फरिश्तगान है, उसको 2-3 वर्शिपरों की ज़रूरत नहीं है कि ये गीत गाएंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। नहीं, उसके पास करोड़ों फरिश्तगान है, हज़ारों फरिश्तगान है। असी 2 गीत गा के तो 200 गाने सुन के कई बादशाही चले जाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। हम बोले हम दुनियादारी भी रखे, 2-4 चर्च च माइक च गीत भी गा लिए। मैं आपको नहीं कह रहा ये दुनिया में ऐसे ही चल रहा है, ये आपके साथ नहीं है। मेरे मैसेज का ये नहीं होता कि बाज़ दफ़ा किसी को लगाना, बाज़ दफ़ा अकायद इतने सख्त होते हैं कि किसी को बात करप्ट लग जाती है। बात को समझे, खुदा कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं। खुदा ने फजल ये हम पर किया है, इंसान परस्तिश नहीं कर सकता था, गुनाह में चला गया, पर यीशु मसीह ने कफ़ारा देकर आज़ाद करके आपको और मुझे वर्शिपर बना दिया है। हालेलुया, ये उसका फजल हुआ, उसने बना दिया। ये हम पर फजल है। हम तो इस लायक, इस काबिल ही नहीं है कि खुदा की वर्शिप करें, खुदा की हम्द व सना करें। ऊपर तो हज़ारों करोड़ों फरिश्तगान हैं और 24 बुजुर्ग हर वक्त उसके हजूर झुके रहते हैं, कहते हैं तू कदूस है, पाक है, तेरी ज़ात जैसी कोई ज़ात ही नहीं है। सुलेमान घुटनों के बल होकर दुआ कर रहा है और खुदा ने क्या कहा उसको कि बुजुर्ग सुलेमान, ना तूने दौलत मांगी, ना शोहरत मांगी, ना कुछ और मांगा, तूने सिर्फ और सिर्फ ये मांगी हिकमत और दानिशमंदी। क्या मांगी है? और आगे सुनिएगा खुदा उसको क्या कहता है। खुदा कहता है सुलेमान अब तू सुन, इस जहान में और आने वाले जहान में जितनी हिकमत मैं तुझे दूंगा उतनी हिकमत ना किसी के पास होगी, ना किसी के पास हो सकती है। कितना बड़ा एजाज़ दिया खुदा ने कि उसको हिकमत दे दी। हिकमत पता क्या होती है? ज़िंदगी गुजारने के लिए हिकमत और अकल की बड़ी ज़रूरत है। ये कभी मैं सुनाऊंगा हिकमत और अकल के बारे में। हिकमत और अकल पता क्या होती है? इनू भांडे धोने की तमीज़ नहीं, इनू कपड़े रखने की तमीज़ नहीं, इनू किसी काम की अकल है। ए मुंडे नूं ते किसी काम की अकल है। ये जनानी ना मैं इन्ने अरसे कट छड़े ने, इनू अकल है। ए बंदे नूं ते जरा जी अकल है नहीं है। जिंदगी गुजारने के लिए अकल का होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास अकल नहीं है ओदियां ते मौजां लग जांदियां जी, उन्होंने तो कोई सोचा ही नहीं ना, उन्हें तो मर्जी ना जिंदगी गुजारनी, क्योंकि अकल ओदे कोलों नंगी ही ना, ओदे को कदी आई ते ना कदी ओदे को नंगी। ना उन्होंने पढ़ाई की फिक्र, ना एजुकेशन के कार वालियां दी, ना किसी की फिक्र। अपनी मर्जी ना ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि अकल ओदे को आई ही नहीं है। ज़िंदगी गुजारने के लिए अकल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सुलेमान ने खुदा से अकल और दनाई मांगी और खुदा ने कहा इस जहान में, ये जो जहान में तू रहता है, इस जहान में, अब इस जहान में जो हम आ गए हैं नए अहदनामा के अंदर, आने वाले जहान तक इतनी अकल हिकमत किसी के पास होगी नहीं। और लोग उसकी हिकमत सुनने के लिए, उसके फैसले सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते कि बादशाह सुलेमान के जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो दानाई के हैं। हम कहते हैं ना ये बंदा समझदार है, ये देखो ले जाओ कोई अकल की गल करेगा, या लेडी को चले जाओ या कोई अकल की गल करेगी, क्योंकि अकलमंद है। और अकल आपको पता कैसे आती है? अकल आती है खुदा के कलाम से, अकल आती है खुदा की हजूरी से,
अकल आती है दुआ करने से, अकल आती है कलाम पढ़ने से, अकल आती है खुदा के साथ चलने से, रहने से। वरना सारी ज़िंदगी कईयां ने वे क्या चौंकते अज भी ताश ही खेल रहे ने। मैं कोई बचपन तो वे रहा 55 तक आ रहे ने सारे, पर उत्थे दे उत्थे ही लगे ने, जिथे गधे बनने ने उत्थे दे उत्थे ही बनने ने। उम्रें गुजर गई है, जैसे जिंदगी गुजर रही है वैसे ही गुजार रहे हैं, ना कभी खुद चर्च आए ना दूसरों को लाए। हमारे बड़े क्या कहते हैं, वो चर्च जाया करो, खुद जानना। बच्चे माँ को कहते हैं अम्मा चर्च नहीं जाना, अम्मा ने आपे भी नहीं जाना तो बच्चिया ने भी कितों चर्च जाना। ना खुद दुआ करनी है ना बच्चों ने करनी है, क्योंकि सिखाया नहीं गया, माहौल नहीं दिया गया। दुनियावी तालीम दी, जॉब दी, सब कुछ दिया, पर खुदा का कलाम नहीं दिया। ये अफसोस है। और ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी चाहिए, अबदी बादशाही चाहिए, तो आपको खुदा का कलाम पढ़ना पड़ेगा। आमीन। सुलेमान बादशाह बना और वो बादशाह बदनी बादशाह इस दुनिया से चला गया, बुजुर्ग दाऊद भी बादशाह चला गया, साउल बादशाह भी चला गया। अब आपके और मेरे पास तो कोई बादशाह ही नहीं है। अब हम क्या करें, किसके पास जाएं? सुनिएगा, हमारे पास जो बादशाह है वो बादशाहों के ऊपर भी बादशाह है। लिखा उसकी आराम पे, लिखा वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। वो बादशाह तेरी दरख्वास्त सुनने के लिए तेरे पास आ जाता है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बादशाह ने नीचे तबके के लोग रखे होते थे कि देखो जाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा, और यहाँ जाने के लिए तो तुम्हें पता फिर रिश्वत लवानी पेगी। इतने तो तुम्हें पैसे देने पैने ने, ओनू खवाओ, फिर किते जाके किस्मत लगी तो बादशाह तक पहुँचोगे। यहाँ बादशाह को पैसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम रिश्वत देंगे तो बादशाह तक चले जाएंगे, पैसा दिखाएंगे बादशाह तक चले जाएंगे, हम अपनी लियाकत ताकत दिखाएंगे, खूबसूरती दिखाएंगे, बादशाह के पास चले जाएंगे। यहाँ कुछ ऐसा काम करेंगे, बादशाह बोलेगा इसको बुला लो। क्या करेंगे बादशाह के पास जाने के लिए? बादशाह के पास जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बादशाह के पास जाने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना, क्योंकि वो हमारा बादशाह और अबदी बादशाह है। इनके तख्त ख़त्म हो गए, इनकी सल्तनत ख़त्म हो सकती है, पर मेरे यीशु की तख्त अब तक कायम है। हालेलुया। लिखा वो तख्त नशीन है और उसका तख्त जो है वो कायम रहने वाला है। बड़ी सल्तनतें आई, बड़े बादशाह आए, एक से एक बादशाह आया, दनाई वाला आया, कत्ल करने वाला आया, जोरावर आया, पर ये कैसा बादशाह है? ये तो कुचले हुओं को, रद्द किए हुओं को, नाउमीदों को, मायूसों को, कमज़ोरों को, रद्द किए हुओं को, जो दुनिया के लायक नहीं थे, जो इस काबिल ही नहीं थे। पुराना ऐतनामा देखें, वो बताते थे ये गुनाहगार है, वो उनको गुनाहगार बना देते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, पर मेरा बादशाह गुनाहगारों को भी पसंद करता है। मेरा बादशाह रास्तबाजों के लिए भी सूरज उगाता है, और जो नहीं है उनके लिए भी उगाता है। जो इस लायक नहीं है, जिनके मसले मसाइल बड़े खड़े हुए हैं, कोई हल नहीं कर सकता, पर मेरा बादशाह हल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप और